नीतीश कुमार के मिशन से राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं से प्रधानमंत्री की कुर्सी हुई दूर। दरअसल राहुल गांधी को भले ही कोर्ट से सजा मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता अभी भी उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि कोर्ट से उन्हें माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार मिशन मोड में विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उनके इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि नीतीश कुमार के साथ वैसे दल लगातार जुड़ते जा रहे हैं जिन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से परहेज है, यानी कि कांग्रेस विरोधी विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने इशारे में संकेत दे दिया है कि उनका नेता नीतीश कुमार हो सकते हैं, पर राहुल गांधी या कोई अन्य कांग्रेसी नेता नहीं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने तो नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद यहां तक कह दिया कि गठबंधन को लेकर दिल्ली की बजाय इस बार बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि हमेशा से विपक्षी दलों की मीटिंग दिल्ली में होती है और ये कांग्रेस की मीटिंग बनकर रह जाती है। बता दें कि ममता बनर्जी का यह बयान कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 2003 के बाद से बीजेपी के खिलाफ सभी सर्वदलीय मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर ही हुई है। वहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता भी कई बार इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। देखें तो दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के आवास को छोड़कर अगर विपक्षी दलों की कहीं और मीटिंग होती है तो इसका साफ अर्थ यह होगा कि विपक्ष का जो नया मोर्चा बन रहा है उसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में नहीं रहने वाला है। वहीं अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जल्द ही पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपनों पर धीरे धीरे ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। वैसे कांग्रेस के साथ अभी गठबंधन में आने के लिए डीएमके, शिवसेना, यूटी, एनसीपी, जदयू, सीपीएम, आरजेडी, जेएमएम, सपा, तृणमूल कांग्रेस और टीआरएस ने हामी भरी है। इसके साथ ही नीतीश कुमार बीजेडी, वाईएस, कांग्रेस, जेडीएस और इनेलो को भी साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश पार्टियों का कहना है कि चुनाव के बाद चेहरा घोषित हो और सीट बंटवारे में कांग्रेस एडजस्ट करे, यानी कि विपक्ष के कई बड़े दलों को कांग्रेस से गठबंधन करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्यों के मजबूत क्षेत्रीय दल सीट बंटवारे में कांग्रेस की मनमानी सहने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अगर विपक्षी दलों की इन मांगों को स्वीकार कर लेती है तो फिर संभव है कि पीएम की कुर्सी पर से पार्टी की दावेदारी कमजोर पड़ जाएगी। वैसे कांग्रेस चाहे जो भी निर्णय करे, लेकिन इतना साफ है कि करीब 200 सीटों पर उन पार्टियों का बीजेपी से सीधा मुकाबला होगा जो कांग्रेस के चेहरे को पसंद नहीं करती है। इसका अर्थ यह है कि करीब 200 सीटों पर भाजपा और राज्यों के क्षेत्रीय दलों के बीच कांटे की टक्कर होगी। देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य की सत्ता पर काबिज भी है। वहीं समाजवादी पार्टी यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और इन दोनों राज्यों में भाजपा का सीधा टक्कर इन्हीं दोनों पार्टियों से है। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 122 सीटें हैं और नीतीश कुमार के हालिया दौरे में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने विपक्षी एकता का समर्थन किया है। ऐसे में अगर ये सीटें जीत में तब्दील हो गई तो 2024 में कांग्रेस के लिए पीएम की दावेदारी दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। बात अगर विपक्ष की करें तो यहाँ सबसे अधिक तकरार सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर ही फंसा है। क्षेत्रीय पार्टियों का आरोप रहा है कि कांग्रेस अधिक सीट ले लेती है लेकिन जीत नहीं पाती है, जिसकी वजह से तेजस्वी समेत कई नेता पहले भी मांग कर चुके हैं कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां ज़्यादा मजबूत है वहां पर सीट बंटवारे का काम उसी के जिम्मे दिया जाना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि बंगाल, यूपी समेत कई राज्यों में कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में रहेगी। दूसरी तरफ बात नीतीश कुमार की करें तो उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा में बिहार में 9 दलों के साथ गठबंधन सरकार चला चुके हैं। इनमें बीजेपी, कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी और आरजेडी, एलजेपी जैसी क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में रहे हैं उसमें कभी भी सीट बंटवारे को लेकर विवाद नहीं हुआ, यानी कि नीतीश कुमार ने अभी तक रणनीति के तहत राजनीति की है, जिसमें कि उन्हें भारी सफलता भी मिली है। शायद यही वजह है कि इस समय कांग्रेस नेताओं के जगह पर नीतीश कुमार न सिर्फ विपक्ष के तरफ से सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में नजर आ रहे हैं,
बल्कि वे संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी या अन्य कांग्रेसी नेताओं से प्रधानमंत्री की कुर्सी दूर होती नजर आ रही है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस रिपोर्ट को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।